हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्ला बाय पीके में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि द्विघात समीकरण का जो टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से उठते हैं और बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज द्विघात समीकरण के मैं 3 वीडियो बताऊँगा और 3 वीडियो में आपके पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये जो बुक है, ये आपकी अवतार की बुक है और इस बुक से सारे प्रश्न मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैं इन प्रश्नों को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको बताऊंगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो होगा क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/9 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 1/9 हो जाएगा। एक्स बराबर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/9, और एक कोई भी चीज़ अगर रूट से बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, देखो ऑप्शन में क्या है, 0 है, प्लस माइनस 1/2 है, प्लस माइनस 1/3 है और प्लस माइनस 1/4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 लिखा है कि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9, तो यक्स का मान निकालना है। तो सवाल में लिखा है कि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, देखो हम डायरेक्ट इसके बराबर में इसको रख सकते हैं। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 1 में गुणा करोगे 9 बराबर x² प्लस 5 को 1 में गुणा करोगे तो x² प्लस में 5, प्लस 5 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर x की घात 2। x की घात 2 बराबर 9 में से 5 गया 4, x बराबर अंडर रूट में 4, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 2। तो ये आपका जो उत्तर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न भी देख लेते हैं। लिखा है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या, जिसमें पावर 2, देखो अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर ये आपका पहला ब्रैकेट है और इसको ही खोलने पर यहाँ पे अगर इसको गुणा करेंगे तो x² से x² कटेगा, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर भी गुणा करोगे तो यहाँ पर कुछ कट रहा होगा और यहाँ पर भी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर सॉल्व भी किया गया और ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, अगर इस रूप में लिखा होगा तब दो घात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये आपके 3 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस में 2x माइनस में p बराबर 0 का एक हल -2 है तो p का मान निकालना है। तो इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर समीकरण को लिख लेना है। जो वैल्यू दिया है ना एक हल, वो आपका x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू क्या लिखा है, -2। तो यहाँ पर रखेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2, x की जगह पे -2 माइनस में p बराबर 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे p बराबर 0, ये प्लस और माइनस से कट जाएगा। तो मतलब p का वैल्यू आपका जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में p बराबर 0 है तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न नंबर 5 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो लिखा है 5x-5 ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 55 का हल क्या होगा। तो प्रश्न में आपका लिखा है 5x माइनस में 5 और x प्लस में 5 और यहाँ पर आपका लिखा है 55। ठीक है, तो इस सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले 5 से अगर ये 55 कट रहा है तो काट देंगे, 11 बार में कटेगा। x को x से गुणा करेंगे, x का घात 2, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर हो जाएगा 11। यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2 बराबर -25 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 25, मतलब x का घात 2 बराबर 25 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 36। अब यहाँ से हम हटाएंगे स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट 36। x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस में 6। तो यहाँ पर उत्तर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल लिखा है x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल क्या है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सीधा x² है, -4 को बराबर के साइड भेजेंगे प्लस में 4 हो जाएगा, x बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट में 4 हो जाएगा, x बराबर कोई भी चीज़ रूट से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस के साथ निकलती है और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी
प्लस माइनस 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लिखा है कि x बराबर एक समीकरण 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 का हल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, ठीक है। समीकरण में आपका क्या लिखा था, समीकरण में आपका लिखा है 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस में 3। ये जो x का वैल्यू लिखा है ना, यहाँ पर रखते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो फलन है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे 2, 1 का घात 2 हो जाएगा माइनस 5 गुणे 1 प्लस में 3। 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे प्लस 5 और यहाँ माइनस 5, ये कट के आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया तो हल है, मतलब कथन जो है आपका सत्य है, ठीक है। तो प्रश्न में यही पूछा था का हल है कि नहीं, तो कथन सत्य, ये फलन इसका हल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1/4 बराबर 0 का हल क्या होगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वैल्यू है यहाँ पर रखने पर 0 आ जाएगा। 1/2 रखने पर 0 आएगा कि -1/2 कि 1 की -1। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो सवाल में क्या लिखा है, लिखा है आपका यक्स की घात 2 प्लस में यक्स लिखा है और प्लस में 1/4 लिखा है। हम इसका करेंगे गुणनखंड, ठीक है। अगर गुणनखंड करने पर जो वैल्यू आएगी वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 0 लिखा है, तो अगर देखा जाए तो 4 को अगर यहाँ पर गुणा करेंगे ये फार्मूला बन जाएगा यक्स प्लस, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला किसका है, यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। चलो हम इसको खोलकर देख भी लेते हैं। यक्स का घात 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे यक्स लिखा है तो यक्स लिखेंगे, 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखेंगे। देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा यक्स की घात 2 प्लस 1/4 और प्लस में यक्स। देखो यही समीकरण तो यहाँ पर लिखा है, तो ये किसका वर्गमूल है, यक्स प्लस 1/2 का वर्गमूल है। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिखेंगे यक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कुछ नहीं, यक्स प्लस 1/2 बराबर ये 0 ही आ जाएगा। अगर यक्स प्लस 1/2 को हम इधर भेजेंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो आपका कौन सा मान रखने पर 0 आएगा, -1/2। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 रखने पर ये पूर्ण हल होगा और वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 8। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है। तो आपका अगला प्रश्न है, लिखा है सूत्र की सहायता से समीकरण 3x की घात 2 माइनस 2x माइनस 21 को हल कीजिए। हमें सूत्र की सहायता से मतलब हमें धारा 4 का सूत्र लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसका तो गुणनखंड बनेगा नहीं। अगर गुणनखंड नहीं बन रहा है तो धारा 4 का सूत्र लगाते हैं, श्री धारा 4 का सूत्र हम लगाते हैं। तो होता क्या, फार्मूला होता है x बराबर माइनस में b होता है प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac और पूरे के बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ पर a हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, ये जो वैल्यू लिखा है ना वो a है, a का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। b आपका क्या लिखा है, b का वैल्यू देखो यहाँ पे -2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है, ये पूरा आपका c है तो माइनस में 21 जो है ये आपका c है। तो a b और c मिल चुका है। अब सवाल को करते हैं, यक्स बराबर -b लिखा है ना, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अंडर रूट b की जगह -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4, a की जगह पे 3 है तो 3 लिखेंगे, c की जगह पे -21 है तो -21 लिखेंगे, पूरे के बटे में हो जाएगा 2 और a की जगह पे 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे b का वैल्यू माइनस था और यहाँ फार्मूले भी माइनस है इसलिए प्लस हुआ है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करोगे 12 और 12 को 21 से गुणा करोगे तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24 और 1 25 हो जाएगा और पूरे के बटे में 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 252 में 4 जोड़ेंगे तो 256 आ जाएगा और पूरे के बटे में आ जाएगा 6 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस माइनस 256 किसका वर्गमूल है 16 का, 16 बटे में यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 चिन्ह लगा है, एक बार हम प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। तो x बराबर हम यहाँ अगर प्लस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस में 16 बटे में 6 हो जाएगा। 16 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा
18/6 और 6 से अगर 18 को काट देते हैं तो 3 हो जाएगा। पहला आंसर तो 3 आ गया। दूसरा x बराबर यहाँ पे 2 माइनस में 16 लिखते हैं बटे में 6 हो जाएगा। अगर 16 में से 2 घटाएंगे -14/6 काट देंगे 2 सते 14 और 2 तिया 6 तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -7/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उत्तर भी मिला लेते हैं। आपका जो पहला आंसर आ रहा है देखो 6 को 18 से काटोगे 3 आ जाएगा, इसे 2 से काटोगे तो -7/3 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न। आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 लिखा है कि द्विघात समीकरण 6 + x - 2x² = 0 को हल कीजिए। हमें समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण का गुणनखंड बन रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो समीकरण लिखा है थोड़ा आगे पीछे लिखा है तो इसको हम सही से लिख सकते हैं। ये माइनस जो x² लिखा है ना ये प्लस में होना चाहिए, तो इसको अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये आपका प्लस में 2x² हो जाएगा। ये प्लस x है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में x हो जाएगा। ये +6 है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। अब 2 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। हमें ऐसे 2 नंबर बताने हैं कि घटाने पर 1 और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो हम लेते हैं 4 और 3। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1। यहाँ लिखेंगे 2x²। यहाँ पे देखो जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा उसे पहले लगाएंगे तो माइनस में यहाँ पे 4x और उसके बाद प्लस में यहाँ पर 3x और माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में 2x कॉमन है तो 2x करेंगे कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 को 4 में भाग करेंगे 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे 3 करेंगे कॉमन, यहाँ पे x प्लस माइनस से माइनस 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा 0। जो कॉमन किए उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस में 3 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस में 2 बराबर 0। देखो ये -2 को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2 और इसको अगर हम भेजेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0 तो +3 को इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -3/2। तो ये आपका हो गया उत्तर। तो आपका 2 उत्तर आएगा, एक तो आपका 2 आ जाएगा और दूसरा आपका -3/2 हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो 3 नंबर सवाल है लिखा है द्विघात समीकरण x² + 2bx - 1² - b² बराबर 0। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन 2020 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कठिन भी है। तो सवाल को हम बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले इसको हम हल करेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है तो यहाँ पर 1 लिखा है ना तो ये हो जाएगा 1 और b का वैल्यू आपका क्या है तो b का वैल्यू यहाँ पे 2b है तो यहाँ पे 2b लिखेंगे। c का वैल्यू क्या है तो ये पूरा का पूरा माइनस में 7 माइनस में a² - b² ये आपका c का वैल्यू है। तो सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम लगाते हैं फार्मूला x बराबर माइनस यहाँ पर b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपान में 2a ये हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -b और यहाँ पे b का वैल्यू प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में 2b हो जाएगा प्लस माइनस √b b का वैल्यू 2b है तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू देखो ये माइनस के साथ है ना तो यहाँ ब्रेकर लगा दे रहे माइनस a² माइनस में b² हो जाएगा और पूरे के बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 2 और a की जगह पे 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस में 2b हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2b का स्क्वायर करेंगे 4 b का स्क्वायर करेंगे माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 4 को अंदर गुणा करेंगे 4 को इसमें तो हो जाएगा 4 a में गुणा करेंगे तो a² हो जाएगा। ठीक है, पहली बात देखो ये माइनस और ये माइनस से प्लस हुआ है। 4 को a में गुणा करेंगे 4a²। अब ये देखो यहाँ पर तो प्लस हो गया, अब +4 को b से गुणा करेंगे तो यहाँ -4b² होगा। ठीक है, यहाँ पे -4b² होगा बटे में हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखेंगे देखो यहाँ पे -4b² और ये आपका प्लस में 4b² ये कट जाएगा तो x का वैल्यू निकल के आएगा माइनस में 2b प्लस माइनस √ में हो जाएगा 4a² और पूरे के बटे में हो जाएगा 2। x बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 2b प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या 2 और a² का वर्गमूल a बटे में हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो 2 चिन्ह है, एक बार हम प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस तो लिखेंगे प्लस लेने पर
अगर हम प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर में माइनस में 2b प्लस में यहाँ पे 2a बटे में हो जाएगा 2। x बराबर हम अगर 2 कॉमन कर लें, a को हम आगे लिख लेते हैं a और माइनस में हो जाएगा b बटे में हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा a माइनस में b। पहला उत्तर तो ये हो गया। अगर हम माइनस लेते हैं यहाँ पे माइनस लेने पर तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस में 2b और माइनस में 2a पूरे के बटे में 2। तो x बराबर माइनस में 2 कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे b प्लस में a हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आपका जो उत्तर आएगा माइनस a प्लस में b हो जाएगा। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे, पहला उत्तर a माइनस b और दूसरा माइनस a प्लस b। तो हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं आपका जो उत्तर आया है। तो आपका जो उत्तर आएगा, तो यहाँ पर जो उत्तर आया है ये आपका आया है x बराबर, देखो यहाँ पे आप जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर भी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो उत्तर आया है वो एकदम करेक्ट आया है। इसके बाद का जो प्रश्न है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है समीकरण 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 2। ठीक है, समीकरण आपका कितना लिखा है 3x की घात 2 माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है। देखो होगा क्या सवाल में, इस सवाल में इसका गुणनखंड नहीं होगा। देखो 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जोड़ने पर भी 6 आए और गुणा करने पर भी 6 आए। तो इसका करना पड़ेगा हमें धारा 4 के फार्मूले से हल। तो क्या होगा फार्मूला, फार्मूला होगा x बराबर में माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac पूरे के बटे में हो जाएगा 2, यहाँ पर a हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर b की जगह पे देखो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस और b की जगह पे माइनस 6 का करेंगे स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है प्लस में 2 पूरे के बटे में 2 और a की जगह पे 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 तियाँ 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 और पूरे के बटे में हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 और बटे में हो जाएगा आपका 6। x बराबर यहाँ पे 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 3 2 दूना 4 तियाँ 12 2√3 और बटे में हो जाएगा आपका 6। तो इसको आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको दो तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x बराबर यहाँ पे 6 प्लस 2√3 बटे में 6। एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा x बराबर में यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6 माइनस में 2√3 बटे में 6। और हल करना चाहो तो यहाँ 2 कॉमन वॉमन कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी आप अगर छोड़ के आते हो तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे 2 कॉमन वॉमन किया गया है तो आप कॉमन करो या ना कॉमन करो, आपका जो उत्तर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल जो है 5 नंबर, और सवाल देखो क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है और सवाल है रूट का। रूट का जो सवाल होता है ये आप लोग देख के ही डर जाते हो, पर आपको डरना नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या है, सवाल है आपका √2 की घात 2 प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए, क्योंकि इसका गुणनखंड बन जाएगा। तो सवाल हमने लिख लिया है, करना क्या है, देखो √2 की घात 2 प्लस 7x प्लस 5√2। यहाँ पे जो पहला पद है ना, पहले इसको लास्ट वाले पद से गुणा करना है। तो अगर √2 को हम 5√2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 होता है, 5 कम 5 हो जाएगा। √2 को √2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा कर दोगे 10। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसे 2 नंबर हमें सोचने हैं कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10। तो 5 और 2, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रश्न आप समझ चुके हो। अब करना क्या है, यहाँ पे देखो √2 लिखा है तो लिखेंगे √2 की घात 2 प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 5x और प्लस में यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस में यहाँ पे 5√2 बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ें मिली, पहली बात तो दोनों में x कॉमन है, x को करेंगे कॉमन। अब यहाँ देखो √2, ठीक है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो x के साथ बस x ही कॉमन करते हैं। यहाँ पे सीधा आ जाएगा √2 और यहाँ पे x बचेगा और प्लस में यहाँ पे 5 बचेगा। इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में देखो √2 कॉमन करेंगे। √2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो √2 है नहीं, यहाँ पे √2 नहीं है तो √2 आ जाएगा। कैसे, देखो 2 में
कॉमन करने का मतलब क्या होता है, √2 से भाग कर रहे हैं। अगर भाग कर रहे हैं तो इसका चलो परमेयकरण करते हैं। तो परमेयकरण करोगे 2√2 और बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और प्लस में यहाँ √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस में √2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया √2x प्लस में 5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा x बराबर प्लस √2 को इधर भेजोगे तो माइनस में √2 हो जाएगा और यहाँ पर इसको हल करोगे √2x प्लस में 5 बराबर 0। ये हो जाएगा √2x प्लस 5 को इस साइड भेजोगे -5 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 और बटे में √2। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में लिखा भी है -5/√2 और दूसरा आपका जो है माइनस में √2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर किया है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जो 4 नंबर के प्रश्न होंगे। तो वो वीडियो देखना ना भूलें, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे इन सारे टॉपिक को क्लियर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।